दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उनके लिए काफी टफ रहा होगा। टाइम कम था ना, 30 मिनट्स के हिसाब से मैथ नहीं हो पाया। सेक्शनल टाइमर लगा, सबके लिए लगा, कट ऑफ जाएगी, सबके लिए कम जाएगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। इंग्लिश काफी टफ थी इस बार, ओके। मतलब क्योंकि जैसे वो पैसेज के क्वेश्चन है ना वो नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है जो मतलब कॉपी पे मतलब लिखना ना हो, ज्यादा सोचने को, तुरंत लगाने हो। तो वो कि नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आएगा। पहले आता था कि फैक्ट्स की ये चीज कहाँ है, ये चीज कैसे है, अब थ्योरेटिकल टाइप। मैथ वाला और इंग्लिश वाला टफ है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहन है, मैं रोहतक से आया हूँ स्पेशली एग्जाम के लिए। ओके। पैटर्न काफी इजी था और सारा सिलेबस में से आया हुआ एग्जाम था। जिस बच्चे ने अच्छी स्टडी की हुई है उसका एग्जाम जरूर क्लियर होगा मैडम। ओके। सबसे ज्यादा टफ सेक्शन कौन सा लगा आपको? टफ सेक्शन मैडम पॉलिटिकल साइंस थी थोड़ी सी टफ, और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से दोनों टफ थी। और इस बार जैसे पैटर्न में भी चेंज हुआ है कि सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है, तो उससे आपको क्या लगा कि वो थोड़ा ज्यादा एग्जाम को टफ बनाया या नॉर्मली था? मैडम कंपैटिबल देखें तो वो इजी भी है क्वेश्चन के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ये है ना कि जैसे कि एक क्वेश्चन का होता है कि हम 1 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं, फिर बाकी का टाइम जो हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते थे, बट वो उसना थोड़ी सी है, थोड़ा कमी है। ये अगर देते हैं पूरा कंटिन्यू तो 2 आवर्स का टाइम देते हैं तो भी ठीक रहेगा ऐसे भी, और ये सेक्शन भी ठीक है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब अगर तैयारी पूरी है तो सेक्शनल टाइमिंग से कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, जैसे इसमें एसएससी सीपीओ में डिफरेंट फोर्सेज होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तो आप कौन से फोर्सेज के लिए चाहते हैं? पुलिस एसआई के लिए मैडम। दिल्ली पुलिस एसआई। दिल्ली पुलिस एसआई क्यों? बस मेरी इच्छा है मैडम, ये दिल्ली पुलिस एसआई ही मेरे सुटेबल रहेगा थोड़ा सा, और ये पोस्टिंग भी थोड़ी सी इजी रहेगी, घर के पास ही रहेगी इससे। ओके। और सीआईएसएफ में तो मैडम फिर वो आउट ऑफ कहीं भी मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दे देंगे पोस्टिंग इससे। ओके ओके। और इसके अलावा जैसे आपने जो ये पहली बार आपका एग्जाम है या? नहीं, मेरा तो 4th-5th टाइम मैडम। 4th-5th टाइम है, तो आप प्रिपरेशन फिर कहाँ से करते हैं? मैडम मैं सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। और इस बार जो इंटरफेस है उसके रिगार्डिंग और कुछ आप कहना चाहेंगे या जी नहीं मैडम, अभी तक तो बस इतना है क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट एग्जाम है, उससे ज्यादा टाइम दे नहीं सकता हूँ। ठीक। ओके, हाय, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ है। ओके। और पिछले साल से काफी डिफरेंट पेपर था। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो हर साल नहीं पूछे जाते थे, अलग अलग तरीके के पूछे गए थे, तो कट ऑफ कितनी जाएगी तो पता नहीं, कोई आएगा तभी समझ आएगा। ओके। और सबसे ज्यादा टफ सेक्शन कौन सा लगा आपको? इंग्लिश। इंग्लिश। ओके। और इस बार सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगा? इसके लिए प्रिपेयर होके तो आए थे, हाँ। मतलब कि जल्दी टाइम अपना कम टाइम में ज्यादा सोल्व करना। ओके। सेक्शनल टाइमर लगा, सबके लिए लगा, कट ऑफ जाएगी, सबके लिए कम जाएगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट है। फर्स्ट है। ओके। और आगे आप कौन से एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ। मुझे तो मैंने बस ऐसे ही जस्ट वाई साइड दे दिया, थोड़ी सी तैयारी करके 1-2 महीने। ओके, यूपीएससी मेन आपका फोकस है। ओके। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर मतलब सेंटर पे कोई दिक्कत हुई आपको? सेंटर पे सारी चीजें? आज तक का मेरा, मैंने जितने भी एग्जाम दिए सबसे बेस्ट सेंटर यही लगा मेरे को। सबसे बेस्ट सेंटर यही है। ओके। और कोई आगे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई फीडबैक? फीडबैक तो मेरा इतना इस पे एक्सपीरियंस नहीं एसएससी के साथ, तो मैं नहीं बोल सकता है तो। ओके। और अभी जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो अभी आप क्या करोगे नेक्स्ट? अब घर जाएंगे। घर जाएंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपका नाम बताइए सबसे पहले। रविंद्र। रविंद्र। तो रविंद्र, आपका कैसा रहा एग्जाम? एक्चुअली पेपर मतलब रीजनिंग काफी इजी थी, मतलब स्टार्टिंग रीजनिंग की 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। 43-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। इंग्लिश काफी टफ थी इस बार, मतलब क्योंकि जैसे वो पैसेज के क्वेश्चन है ना वो नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि वर्ड्स काफी टफ थे, जो पैसेज से पूरे छोड़ना पड़ा। 30 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए, और मैथ्स भी इजी थी, मतलब बन रही थी, 25 से 30 क्वेश्चन हो जा रहे थे आराम से। और जनरल साइंस वो नॉर्मली 25-30 हो गए। ओके। सबसे टफ सेक्शन आपको इंग्लिश लगा? हाँ, सबसे टफेस्ट सेक्शन इजी था, और इजीएस्ट सेक्शन था रीजनिंग। ओके। और रीजनिंग में बता रहे कुछ बहुत अलग टॉपिक्स भी आए थे। हाँ, अलग टॉपिक जैसे मतलब जैसे सिचुएशन रिएक्शन है वो आया था, तो वो कि नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आएगा। सिचुएशन रिएक्शन जैसे क्या कहते हैं कि आपने बॉस ने आपको 2 काम दे दिए तो आप कैसे डिलीवरेट करो, वैसे क्वेश्चन। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट। और इसके अलावा आप जो मॉक्स वगैरह है वो कहाँ से लगाते हो? प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से लगाते हो? चलिए, तो टेस्ट जैसे इंटरफेस जो अंदर में था, एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट मॉक्स लगाए थे वो थोड़े टफ थे। ये वाले क्वेश्चन थे इजी थे। इंग्लिश का सेक्शन भले टफ, टेक्स्ट बुक का इजी था और यहाँ का हार्ड था, और बाकी जो सेक्शन थे टेक्स्ट बुक के टफ थे और यहाँ के इजी थे। ओके। तो वो आपको हेल्प किया। तो इंटरफेस जैसे अभी चेंज हुआ, टेक्स्ट बुक में जो इंटरफेस दिया और जो वो काफी ठीक रहा था, एकदम सेम रहा था, एकदम सेम। क्योंकि पहले एक्चुअली मैंने तो पहली बार ही फॉर्म दिया, लेकिन जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उनके लिए काफी टफ रहा होगा, क्योंकि जैसे वो रीजनिंग और मैथ्स में काफी ज्यादा टाइम लगाते थे, लेकिन अभी फिक्स स्लॉट था, 30 मिनट ही आपको मिलेंगे एक स्लॉट के लिए। इस वजह से तो ये आपको लगता है किसी के लिए ये इजी था, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, और तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा रहे तो ज्यादा ठीक रहे, ताकि बाकी लोग भी ना अटेम्प्ट कर पाए। बाकी लोग ना अटेम्प्ट कर पाए। ओके। क्योंकि जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स के पीछे मैथ्स 50 के 50 ही कर लेगा। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सीडीएस और एफकेट के लिए, वो तो सर ने बोला था कि एसएससी का भी फॉर्म भरो, तो इसलिए हमने फॉर्म भरा। बाकी इंटरेस्टेड इतना कुछ नहीं है। तो अभी आगे जाके फिर क्या प्लान है एग्जाम देने के बाद? मतलब मैं तो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रिपेयर करोगे? मूवी वगैरह देखने नहीं जाओगे कि एग्जाम दे दिया चिल करते हैं? धुरंधर। तो सबका प्लान है, धुरंधर देखने जाना है। तो धुरंधर क्यों? रिव्यू अच्छी है इसलिए? रिव्यूज काफी अच्छे हैं, और मेरा अभी जैसे प्लान है कि भाई एक पुलिस मेमोरियल है ना, वहाँ पे
जाना है। मूवी में फेवरेट कौन है आपका? धुरंधर में कौन सा फेवरेट है? हाँ? मेरे को मैंने ट्रेलर देखा और दोस्तों के कहने पे आ रहा हूँ ओके, क्योंकि मैंने आइए आ जाओ आओ। ये मेरा साथा नहीं है। ओके, आपका नाम? साथी है। विनायक भारद्वाज। ओके, आप दोनों फ्रेंड हो? नहीं, मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ भाई। नहीं भाई, मत जोड़ो मेरा ऐसा। ऐसा क्यों भाई? वो तो फ्रेंड मान रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता ना इसको ओके, friend। चलिए, आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा था। आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा और कौन सा मेरे इजी? को मैथ वाला और इंग्लिश वाला टफ लगा, मैथ्स और इंग्लिश टफ लगा। क्योंकि और टाइम कम था ना, 30 मिनट्स के हिसाब से मैथ नहीं हो तो पाएगा। आप दोनों लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते हो या नहीं? नहीं, इसके साथ नहीं स्टडी करता मैं, क्यों? अकेला ही फिर करता पढ़ाई नहीं होगी? हूँ। अरे ये परेशान करता है। ओके, चलिए, तो इसके अलावा आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे इनका एफकैट और मैं सीडीएस? एफकेट और सीडीएस की। ओके, CDS हो गया। आगे फिजिकल के लिए आप क्या सोच रहे हो? मतलब अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिजिकल के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं खुद ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैंने दिया है, कमांडो का फिजिकल दिया है वैसे। ओके। वो भी मेरा क्लियर हुआ था, तो ओके, इसलिए मैं तो फिजिकल के लिए आप कॉन्फिडेंट हो? इसलिए जयपुर वगैरह में सेंटर्स दे रखे हैं ना, तो वहाँ पे छपरे लगे हुए होते सेंटर। हाँ। ये काफी वेल फर्निश्ड सेंटर में वो लगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। 3 से 4 एग्जाम जयपुर या फिर जोधपुर में दे रखे हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म ही है एकदम। और कनेक्टिविटी भी नहीं है सिटी से, हाँ। तो कई दूर है और मतलब छपरे वगैरह लग रखे हैं। और इनका तो प्लान है मूवी देखने का धुरंधर, तो आप मैंने देख ली पहले ही। देख ली? कैसी थी? अच्छी थी मूवी। सबसे पहले आपका नाम बताइए। देवाशीष गिरी, देवाशीष। ओके, देवाशीष, आप कहाँ से हो? शामली उत्तर प्रदेश। ओके, आपने एसएससी सीपीयू का भी एग्जाम दिया, तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था, बस ये है थोड़ा टाइम टेकन था और टाइम ही कम था। टाइम ही कम था। तो इस बार जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? नहीं, सेकंड। सेकंड। तो इस बार चेंज भी हुआ पैटर्न में, हाँ, सेक्शनल? बहुत काफी। तो ये मतलब ऐसा हुआ कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जो मतलब कॉपी पे मतलब लिखना ना हो, ज्यादा सोचने को तुरंत लगाने हो। मैथ्स में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन थे, इस वजह से टाइमिंग की प्रॉब्लम हुई। 6-7 क्वेश्चन छूटे मैथ। ओके, मैथ्स में। और बाकी सारे सेक्शन? 4-5 रीजनिंग में छूटे, और जी के थोड़ी मतलब थ्योरेटिकल टाइप। ओके। पहले आता था कि फैक्ट्स की ये चीज कहाँ है, ये चीज कैसे है। अब थ्योरेटिकल टाइप कि इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। ओके, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। लेंथी पढ़ने में जो टाइम लगे। ओके, ये था। तो जैसे आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, तो मतलब जो चेंजेस हुआ पैटर्न में, आपको क्या लगता है जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए डिफिकल्ट है या जो? नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है वैसे, उस हाँ, हिसाब से कोई आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। ठीक ओके, और आप प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? मॉक्स वगैरह कहाँ से लगाते तो हो? टेक्स्ट बुक से किया ज्यादातर, टेक्स्ट- 99% ज्यादा टेक्स्ट बुक से किया। टेक्स्ट बुक से। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको क्या अच्छा लगता है मॉक में? मॉक में मतलब ऐसा है, जैसा पैटर्न उसमें दिया हुआ है तो लगभग सिमिलर ही है। ओके, और मतलब जितने क्वेश्चन उसमें एक्टिव पैसिव के डाल देना, हाँ। उतने ही यहाँ आगे। ओके। ऐसा है कुछ पैटर्न ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता almost है। same से ही है। तो आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम ही क्यों चूज कर रहे हो आपके लिए? प्राइवेट जॉब या और स्पेशली डिफेंस, मतलब ऐसी जॉब क्यों? डिफेंस सबसे पहले मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया था, ओके उसके बाद मैं सेकंड फेज में आउट हो गया, तो लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे डिफेंस में करना। ओके। अभी मैं सीजीएल नहीं देता पेपर, हाँ, या ये या फिर जीडी। ओके, सिर्फ और डिफेंस एक बार सीडीएस दिया था, वो मुझे लगा कि ये शायद मेरे लेवल का नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप इसी में जाना चाहते हो? इसीलिए। ठीक।